Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about super heterodyne receiver. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी TRF रिसीवर देखे थे। वो सबसे सिंपलेस्ट रिसीवर था, लेकिन उसमें क्या था, कुछ ड्रॉबैक था, जैसे कि ऑसिलेट करता था हाई फ्रीक्वेंसी पे और सिलेक्टिविटी उसका पुअर था, बैंडविड्थ में वेरिएशन था। तो ये सब चीज़ को रिमूव करने के लिए फिर कौन सा आया, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, जो कि बेस्ट है। आज भी जितना भी रेडियो रिसीवर है उसमें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर ही यूज किया जाता है। तो ये आपका बेस्ट है कंपेयर टू TRF रिसीवर। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिसीवर है तो सबसे पहले एंटीना लगा होगा, क्लियर। तो ये एंटीना है, ये फिर किसको दे देगा, RF स्टेज को। RF स्टेज मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज। RF स्टेज क्या करेगा, जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके फिर क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करके किसको देगा, मिक्सचर को देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल आएगा ये सेलेक्टेड सिग्नल होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, जो कि ये चीज TRF रिसीवर में नहीं था। यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी F0 मान लीजिए, और इधर से जो RF स्टेज से जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है उसको F(s) मान लीजिए, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए मिक्सचर, नाम से क्लियर है, मिक्सचर मीन्स क्या होगा, दो या दो से अधिक आके मिलेगा। तो यहाँ पे RF स्टेज से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो, और यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो, दोनों क्या होगा, मिक्सचर में मिक्स होगा और एक आपका लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगा, IF। और हम लोग जानते हैं AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना होता है, 455 किलोहर्ट्ज, 455 किलोहर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के पास। तो यहाँ पे मिक्सचर में मिक्स हुआ फ्रीक्वेंसी। क्यों हम लोग मिक्सचर का यूज किए, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी लो है, और लो फ्रीक्वेंसी होगा तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड हो गया, लोकल ऑसिलेटर। उसके बाद ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या गया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करके किसको दे देगा, डीमॉड्यूलेशन को दे देगा, डीमॉड्यूलेटर को दे देगा। यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या होगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा ओरिजिनल सिग्नल को। अब जो डीमॉड्यूलेशन के बाद जो आउटपुट में होगा सिग्नल डीमॉड्यूलेशन का, यहाँ पे एरो लगा दीजिए, ये प्रोसेस दिखा रहा है कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए डीमॉड्यूलेशन के बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, या उसको ऑडियो सिग्नल आप बोलिए, क्योंकि यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल मिलेगा, उस ऑडियो सिग्नल को फिर हम लोग एम्पलीफाई करेंगे ऑडियो एम्पलीफायर के द्वारा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफाई करके किसको दे देंगे, पावर एम्पलीफायर को। और पावर एम्पलीफायर फिर जो है इसको एम्पलीफाई करेगा पावर लेवल तक जहां पे लाउड स्पीकर आपका काम कर सके। तो ये आपका लास्ट स्टेज में क्या होगा, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर काम करता है। अब अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे, तो देखिए RF स्टेज, मिक्सचर और लोकल ऑसिलेटर, ये तीनों मिलके गैंग ट्यूनिंग इसको बोलते हैं, गैंग ट्यूनिंग। ये तीन स्टेज मिलके गैंग ट्यूनिंग करता है, मीन्स ये आपका एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए RF स्टेज, मिक्सचर, IF एम्पलीफायर और डीमॉड्यूलेशन, ये मिलके क्या है, AGC है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जो AGC में कौन कौन सा ब्लॉक आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AGC में कौन सा ब्लॉक है, RF स्टेज, मिक्सचर, IF एम्पलीफायर और डीमॉड्यूलेटर। वही गैंग ट्यूनिंग में कौन कौन सा आता है, RF स्टेज, मिक्सचर और लोकल ऑसिलेटर। RF स्टेज का मतलब हो गया 2-3 RF एम्पलीफायर होगा वहां पे लगा हुआ, इसीलिए स्टेज में एक के बाद एक। अब चलिए कुछ थ्योरेटिकली हम लोग देखें तो कह रहा है
In a super heterodyne receiver, the incoming RF signal frequency is combined with local oscillator signal frequency through a mixture. कह रहा है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में जो आपका आरएफ सिग्नल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है, कंबाइन होता है, मिक्स होता है किसके साथ, लोकल ऑसिलेटर के साथ। मिक्सचर में जो आपका सिग्नल आएगा वो आरएफ एम्पलीफायर का सिग्नल होगा और लोकल ऑसिलेटर का सिग्नल होगा। एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिग्नल ऑफ लोअर फिक्स फ्रीक्वेंसी, और ये कन्वर्ट कर देता है लोअर फिक्स फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फॉर एएम कितना होता है, 455 किलोहर्ट्ज, और एफएम का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10.7 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए यहां पे हाउएवर द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF सिग्नल कंटेन्स द सेम मॉड्यूलेशन एज द ओरिजिनल सिग्नल, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का जो मॉड्यूलेशन होगा वो सेम टू सेम कैसा होगा, मॉड्यूलेशन सिग्नल की तरह ही होगा। जो आपका मॉड्यूलेशन हुआ है, पहले से मॉड्यूलेशन है, उसी तरह का सेम सिग्नल होगा। दिस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नाउ एम्पलीफाइड एंड डीमॉड्यूलेटेड टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल। अब क्या होगा, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको मिला उसको डीमॉड्यूलेशन किया जाता है, जिससे आपको ओरिजिनल सिग्नल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल बोलिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉड्यूलेशन के बाद। द वर्ड हेट्रोडाइन स्टैंड्स फॉर मिक्सिंग। आप पहला यूनिट में ही पढ़े हैं हेट्रोडाइनिंग प्रिंसिपल, वहां पे देखे थे जब यही जो है मिक्सचर यहाँ पे आरएफ स्टेज से आता है और लोकल ऑसिलेटर से आता है, यही क्या होता है, मिक्स होता है, तो दो फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट करता है। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए fs प्लस f0 और fs माइनस f0, दो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, तो वही हेट्रोडाइनिंग प्रिंसिपल है। तो हेट्रोडाइन का मतलब क्या है, मिक्सिंग। सुपर हेट्रोडाइन, हेट्रोडाइन का मीन्स मिक्सिंग। यहाँ पे देखिए दो सिग्नल मिक्स हो रहा है, एक आरएफ स्टेज से जो सिग्नल आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी, और लोकल ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो दोनों मिक्स हो रहा है। हेयर वी हैव मिक्स्ड द इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी विथ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। Therefore दिस रिसीवर इज कॉल्ड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं दो फ्रीक्वेंसी को, इसीलिए इसको हम लोग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।